तो हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं और वो पूर्ण रूप से तैयारी में है, तो मैं उनसे गुजारिश करूं कि उनको हम ले। और हमारे पंचम वक्ता हमारे बीच हैं श्री चिंता राम सेन जी, खल्लारी, जिला महासमुंद। और मानस मंच के तो एक विभूति है ही, लेकिन साथ में मानस पथिक परिवार के मुखिया है, और उस मंच, उस परिवार के माध्यम से, उस परिवार के सहयोग से, उस परिवार के द्वारा मंची गोष्ठियों में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसे हमारी विभूति हमारे पास है, अभिनंदन करते हैं। और प्रसंग के लिए आपके लिए जो पंक्ति है रामचरित मानस के प्रथम सोपान की, साई कुमति के कई तेरी परिजासु छल विपति घनेरी, श्री चिंताराम सेन जी, खल्लारी, राग रंग मानस परिवार के व्याख्याकार, सादर आमंत्रण लीजिएगा। अपने माइक को अनम्यूट कर व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। श्री चिंताराम सेन जी, सादर आमंत्रण है, लीजिए व्याख्यान माला में। आपको व्याख्यान के लिए यह मंच समर्पित है। माइक चालू नहीं है सर? माइक तो उनके चालू है और वो माधवम जी आवाज आ रही है, लीजिए। कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। प्रेम से बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अनंत से समलंकित पूज्य चरण, अतिथिगण, अपन भागीरथ प्रयास ले मानस कथा की विशिष्ट शैली हम सब के बीच लाने वाला आदरणीय श्री दीपक गुहा जी, सहभागी साथी श्री आरडी सर, साथ ही साथ ये माध्यम ले जब तक आप राम कथा आज सुनत हो, आप सबके चरणारविंद में चिंताराम सेन, राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी सादर प्रणाम। आओ, कोरोना महामारी के चलते जिन सत्संग से हम बहुत दूर हो गए विगत 6 माह से, मैं एक बार पुनः बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं कि शैली के आविष्कारक ला कहना चाहिए एक अथक प्रयास करने वाला टीम ला पूरा जिन हमला आपस में सत्संग में जोड़े हैं। तो आओ, अग्रिम रूप से कोनो भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता आप रामचरित मानस के प्रथम सोपान बाल कांड के अध्याय क्रमांक 40 के नीचे 8वां चौपाई की तरफ आपके ध्यान चाहता। जेल में तुलसीदास जी लिखे हैं, काई कुमति के केरी पाई जासु परी जासु फल विपत घनेरी। के कुबुद्धि के वजह से अयोध्या में भारी विपत्ति पड़े। आप सज्जनों, रामचरित मानस में ईसन कथिक गण पात्र है। ये आखिर चर्चा तुलसीदास जी करिस कावर मानस ला एक सरोवर के रूप में निरूपित करते हैं तुलसीदास जी महाराज, और सरोवर के रूप में निरूपित करत कहते हैं, यस मानस मानस चक चाही भई को विधि विमल अवगाही। ऐसन मानस ला, मान सरोवर रूपी मानस ला अपन हृदय के नेत्र ले देख के और उमें गोता लगा के मोर बुद्धि विमल हो गई, मोर बुद्धि पवित्र हो गई, और पवित्र होने के बाद कि भयउ हृदय आनंद उछाहू उमगो प्रेम प्रबोध प्रवाह। और हृदय बहुत आनंदित हो गए और प्रेम के प्रवाह निकल पड़ी। तो ये प्रवाह के फलस्वरूप हो इसका कि बोली चली सुभग सरिता कविता सो राव विमल जस जल भरिता सो। एक से कीर्ति रूपी राम की कीर्ति रूपी नदी जेल तुलसीदास जी महाराज सरयू के नाम दे है, वो नदी उमड़ पड़ी। और यही नदी में काई कुमति के केरी जिसमें भगवान की जल भर बुद्धि काई
आओ सज्जनों, आप सब खुद सोता हो मानस की चिंता को विचार करें। यदि कोनो रुके हुए जल है, बंधे हुए जल है, चरिया है, कोनो डबरी है, ओमा काई के जम जाना एक सहज बात है। मगर जहां तुलसीदास जी लिखना थे कि मुझे प्रेम प्रमोद प्रवाह, नदी सतत प्रवाहमान जल में काई के जम जाना बहुत ही गंभीर नहीं, बहुत ही गंभीर समस्या है। आखिर ये काई जमी कैसे? रामचरितमानस में गुरु जी महाराज लिखते कथ्य केतन पात्र हैं, जिकर विषय में कोई विवाद नहीं, जिकर वंदनीयता वंदनीय है, जिकर प्रशंसनीय है। मगर कुछ ऐसे भी पात्र है जिकर हम निंदा करे हैं, जीवन कठोरतम निंदा के भाजन है। मगर सज्जनों, एक ही एक ऐसा पात्र है जेकर संबंध में तुलसीदास जी महाराज, गुरु जी महाराज कहते हैं कि कुछ कह पाना सहज नहीं है, चारित्रिक विचित्रता ही है कि ओकर विषय में निर्णय करना कठिन हो जाते कि कई की निंदा करे जाए कि कई प्रशंसा करे जाए। आओ विचार करो, आखिर ऐसा स्थिति का बात भगवान इस संसार के ब्रह्मा जी रचना करी, जड़ चेतन वो दो समय विश्व चिन्ह करता, संत हंस लिंग गहे परिहर बाढ़ विकास। तुलसीदास जी महाराज की इसकी जड़ चेतन वो दो समय विश्व के जड़ और चेतन ला मिला के ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करें। दुनिया में ऐसे कोई पात्र नहीं जो पूर्णतः जो है प्रशंसनीय हो, या कोई भी ऐसा पात्र नहीं हो जिनमें एक क्षण गुण मत हो। तुलसीदास जी महाराज की कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कवि के शब्द रचना भी हम लोग बहुत कुछ सोचे पर निवेदन करते हैं। मिलाना और सानना दो अलग अलग चीजें। गेहूं और चावल मिला दिए जाए, गेहूं और चना यदि मिला दिए जाए तो कदाचित अलग अलग करे जा सकते, मगर यदि गेहूं पिसान और चना पिसान माने बेसन ला सान दिया जाए तो शायद कदाचित दोनों अलग नहीं कर सको। केकई के चरित्र एक ज्वलंत उदाहरण है। आखिर केकई है कौन? केकई मतलब भगवान ब्रह्मा बहुत सुंदर रूप लावण्य देवी से ऐसा चर्चा आते कि दशरथ जी महाराज एक बार देखिस तो विवाह के प्रस्ताव रखे तो पिताजी तरफ। ओकर पिताजी भी कई नरे लाभ हानि में सोच के निर्णय लेने वाला है। ओके, यदि एकर से होने वाला पुत्र रहते हैं राज तिलक करवे, तब मैं कई दो विवाह कर सकता हूँ। अब राजा दशरथ तो जानत रही थे कि कौशल्य वयोवृद्ध हो गए और दोनों प्रकार के संभावना नहीं है, तो राजा दशरथ खामी भर दी, विवाह हो गए। कई कोई बात नहीं भैया, संभवतः मोबाइल गिर गया है। कई अयोध्या में और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कौशल्य आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल। कौशल्य तो अयोध्या में आते ही सबके हृदय का हार बन गई। क्यों? एक तो भगवान ब्रह्मा ने उनको ऐसी सुंदरता दी थी, ऐसी सौंदर्य दिया था, ऐसी शील और तेजस्विता दी थी कि अंतःपुर की बात क्या करें, वो राजा के साथ बाहर रण क्षेत्र में भी उसकी सहचरी बनकर जाती थी। एक ऐसा अवसर आया, अब राजा विषम परिस्थिति में फंस गए। केकई ने उनको सहयोग किया था, फलस्वरूप राजा ने केकई को 2 वरदान दिए थे। वो वरदान केकई ने अपने साथी रूप में रख लिए थे। आइए अब आगे चले, समय का प्रवाह चलता रहा, हर दृष्टि से केकई निपुण रही, मगर एक जगह सफल रही कि वो सूर्य वंश को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाई। एक दिन राजा दशरथ को अफसोस हुआ और गुरु जी महाराज के घर गए। गुरु जी महाराज की कृपा से यज्ञ संपन्न हुआ और 4 पुत्र होने का वरदान मिला। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। और जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है, तुलसीदास जी महाराज की इनके चारों भाई की विवाह हुई। विवाह के बाद तुलसीदास जी की कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य मंगल बोध बधाए, भुवन चारिदस भूधर भारी, सुखित बेग बरसे सुख भारी, तेजी दिनम पद मेरी सुहाई, उमग अवध 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 अमृत आई, मणिगण पुरनर नारी सुजाति, उच्च अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाए कछ नगर विभूति, जनु इतने विरंच विभूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। आनंद का राज्य, आनंद का साम्राज्य अयोध्या में चल रहा था। इसी बीच राजा को लगा कि मेरी आयु हो गई है, अब मेरे बदले मेरा आने वाला जो है इसी मेरे राज का अधिकारी जो है उसको राज दे देना चाहिए।
और गुरु जी से मंत्रणा की, मंत्रियों से मंत्रणा की और राम के राज तिलक की तैयारी की। अब आइए यहीं से हम कैकेयी की चरित्र चिंतन करेंगे। दोनों तीन भाई है, राजा दशरथ गलत करे कैसे? एक भाषा कैकेयी का नहीं पूछे तो मैं आप लोग पूछो, राम को राज तिलक देना, हालांकि वरिष्ठ पुत्र राज्य का अधिकारी होता ही था, फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से राम को राज तिलक देना एक पारिवारिक विषय था कि राजनीतिक विषय? तो भाई राजा दशरथ कैकेयी से क्यों पूछते? वो तो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते हैं, अपने गुरु से मंत्रणा करते हैं। कोनो सरपंच बन खड़ा होते तो अपन भाई पूछ के खड़ा हुई, बस्ती में बैठा करके था, पहली बात। मगर दूसरी बात एक भी है कि राजा दशरथ ने कैकेयी से मंत्रणा की थी, वो कहाँ हमको पता चल रहा है? जब राजा दशरथ सारा निर्णय होने के बाद कैकेयी के महल में शाम को पहुंचते हैं, तुलसी की शब्द देखिए, सांझ समय सानंद निकट। यदि कैकेयी को विश्वास में नहीं लिए होते तो सानंद शब्द आता ही नहीं, भयवश भी कैकेयी के महल में जाते। कैकेयी के महल में गए, कैकेयी से बात भी उन्होंने जिन शब्दों में की, उन शब्दों को देखिए, भामिनी भयउ तोर मन भावा, कैकेयी से जैसे चाहत रहे तैसे होते, आखिर तो लगे कुछ आज करे की जरूरत था, कोनो की नहीं है कैसे? अच्छा, एक बात और आते कि कौने अवसर का गयो भयो गयो नारी विश्वास, ये बात ये दोहा प्रमाणित करते कि राजा दशरथ और कैकेयी के बीच आपस में मंत्रणा जरूर हो रही थे कि का हो मोर बाप मोला मोर बेटा राजा बनावे के है, मगर राम के प्रति, राम और भरत में मोला कोनो फर्क नहीं है। परिवार में जब प्रेम हो भैया, परिवार में जब अंतर कलह न हो, जब सामंजस्य हो, तो बड़ा से बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और बहुत सारे स्वार्थ को छोड़, जब परिवार में स्वार्थ न हो तो परिवार सतत उन्नति के मार्ग में चलते, कोनो की ही ऐसा बात नहीं होगी। कैसे? कैकेयी जैसे रानी तो होना मुश्किल है और शायद को न हो, बोले कैसे? कैकेयी अपन आपला कलंकित करे और राम ने यश प्रदान करे, बोले कैसे? यदि कैकेयी वरदान नहीं मांगती तब बताओ राम वन जाती का नहीं जाती? तो जब राम वन नहीं जाती तो राम के यशस्वी आचरण के चरण जैन अयोध्या से क्या कहते हैं रामेश्वरम तक कैसे पहुंचती? वनवासियों को आर्य संस्कृति की सुधा कौन पिलाता था? उत्तर और दक्षिण को जोड़ता कौन? बोले अत्याचारी रावण को अन्याय से मुक्ति दिलाता कौन? और जन जन में राम की कथा की कीर्ति को बिठाता कौन? ये भी अच्छा सवाल है। यदि कैकेयी को हम यहाँ उनके उस वरदान के लिए कि जब उन्होंने कहा कि सुनो प्राणपति भावती जी का दे हुए एक बार बढ़ते दी का दूसरे बार मांगो कर जो पूर्वनाश मरो कोई तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवाते, तो सज्जनों का यही एक तरीके से राम भगवान भगे थे। ठीक है, ऐसे भी तो कर सकते इसे कि पूरा समाज लेकर करती, दशरथ बुलाती, राम लक्ष्मण बुलाती, पूरा समाज लेकर करती, मंत्रिमंडल बुलाती, तो प्रस्ताव रखती, बोले कहा मैं चाहता हूँ कि राम के श्रेयस दिग्विजय में हो, तो एक लिए मतलब वन में जान दे। और एक भाई का बत चारों भाई वन में जान, और चारों भाई वन में जाही, वहां के अत्याचार समाप्त करें, वन में जब तक दुखी है संत महात्मा कर्मन के दुख दूर करें, रावण के अत्याचार समाप्त करें और बाद आही। अगर कैकेयी ऐसे करती तो कैकेयी वो दूसरा विश्वामित्र बन जाती। पहली बार तो आ रही से तो विश्वामित्र है अपन साथ राम ने लेके होकर कीर्ति न फैला रही से, मगर दूसरा बार यदि कैकेयी ये काम न करती तो एक जनों विश्वामित्र की पदवी कैकेयी मिल जाती, मगर कैकेयी संतरित काबर नहीं। आओ हम आप पर विचार करें सज्जनों। तीनों रानी और दशरथ जी के संबंध में गुरु जी महाराज लिखे हैं कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका किरण शक्तिश्च कैकेयी वेदु दशरथो निपः। राम के प्रति कैकेयी के प्रेम अदृश्य नहीं है। मंथरा के जब आगमन होते और मंथरा की ही भयो पाक दिन सजत समाजू ते मोर करल आज सुधार पाथस, तब कैकेयी की ही कह रहे कहे आखिर का परेशानी का है तोला, का दुख है? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कल कुल रीत सुहाई, राम तिलक जो सांचे काली, देव मांग मन भावत आली। कैकेयी भी चाहत रही थी कि राम ने राज तिलक हो। आखिर जो विधि जन्म दे कर छो हो ना त्रिपूत पछो, यहाँ तक के हम कल्पना करते
कई महत्वाकांक्षी है, क्रिया सदैव महत्वाकांक्षी होती है। और एक महत्वाकांक्षी कई राम के शौर्य को देखकर भरत को प्रेम नहीं करके, इसी वाली बात नहीं है। भरत के गुण अगम समुद्र है, मगर कई राम जैसा वीर पुत्र चाहते थे, राम जैसा शौर्यवान पुत्र चाहते थे, जो उसके नाम को दिग दिगंतर में फैला सके। मगर जब मंथरा होकर कर प्रारंभिक बीज तो साफ शब्द में उल्हाना भी कि प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोप तोरे। आखिर राम रास तिलक हो थे में तोला तक लिखता है ना। कौशल्या सम सब महतारी, रामाय सहज स्वभाव प्यारी, मुंह पर करे सुने विशेषु, मैं करी प्रीत परीक्षा देती। मगर सज्जनों, नाम मंथरा मनमती चेरी केटे केरी, अजस पिटारी ताही कई हिया गरी मती घेरी। तुलसीदास जी सूच में स्पष्ट कर दे कई क्रियामयी है, और क्रिया में एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है कर्तृत्व अभिमान की और फलाकांक्षा की। क्रिया रजोगुणी होती है। तो जब तक कई सामने थी और मंथरा पीछे चल रही थी, तब तक अयोध्या में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आई। अयोध्या का राज सब सुखी और सक्षम सब चलते रहे। मगर जैसे ही मंथरा सामने आती है और मंथरा के द्वारा कई को वो सारा कुछ पढ़ाया जाता है, कोटि कुतुल मणि गुरु पढ़ाई, जिस चीज से उनको बचना चाहिए था, वैसे एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि कई राम रथ की धुरी है करना चाहिए। यदि आप विचार करो, दशरथ जी सोचिस कि राम ने राज तिलक होना है, अब राम ने राज तिलक हो जाती तो इस कथा का संवहन कौन करता, इस कथा को दूर तक लेकर कौन जाता। ये दूसरी दृष्टि। यदि कई है 14 वर्ष के वनवास नहीं मांगती, राम वही कर राज तिलक सौंप देती, तो आखिर ये कथा अतका दूर अयोध्या से रामेश्वरम तक गीस के कथा वहां तक जाती कैसे। तो कई राम रथ की धुरी भी है दोनों की हिन। इस सरस्वती मंथरक बुद्धि कावत फेरिसगा, सीधा सीधा कई बुद्धि फेरने रही। यदि फेरिस तो मैं आप लोग पूछा, बोकरा पूजे जाते कि बघुआ पूजे जाते। जब जब बलिदान किया जाता है वो बकरे का बलिदान होता है। आज तक किसी ने सिंह को नहीं पूजा है। और सबसे बड़ी बात, मंथरा थी उस प्रकार की पात्र, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, इसलिए तो कैकेयी नरेश ने उनके साथ में भेजा था। क्या कैकेयी नरेश के यहाँ किसी प्रकार मंथरा के कैकेयी के सहेलियों की कमी रही थी? आखिर इसको मंथरा को भेजने के पीछे ध्येय क्या रहा होगा? सज्जनों, हालांकि मंथरा शरीर से कुबड़ थी, मगर बुद्धि से बहुत निष्णात थी। तो तुलसीदास जी महाराज की हिंदी, जब जब क्रिया के पीछे लोभ रही, तब तब जीवन में दोनों प्रकार के घटना नहीं घटे। मगर जब लोभ के पीछे क्रिया चलने लगे, क्रिया का ध्येय ही लोप हो जाए, तो निश्चित रूप से वही होगा जो आज अयोध्या में हुआ। दीदियों सज्जनों, माताओं बहनों, तुलसीदास जी महाराज वैसे तो एक महानायक की दृष्टि से देखें कि भाई सारा कुछ पहले से विरुद्ध है, तब तो यहाँ ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, मगर सुमति कुमति सबके उड़ रहे। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है। अवसर ये है कि हम उसको कब और किस समय उपयोग करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि विपत्ति बीज बरसारी की चेरी, भूई भई कुमति के कई केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, भर दो दल दुख फल परिणाम। विपत्ति बीज है और ये वर्षा ऋतु मंथरा है। कई की बुद्धि, ये कुमति बुद्धि ही वो भूमि है जिसमें कपट का जल पा करके जो पेड़ उगता है अयोध्या में, दो दल के रूप में, भर दो दल, एक दल भरत के रूप में, भरत को राज तिलक के रूप में, और दूसरा राम को वनवास के रूप में। तो उसका परिणाम क्या हुआ? आखिर अयोध्या में पूर्णतः दुख ही दुख व्याप्त हो गया। तुलसीदास कहते हैं सज्जनों, विपत्ति बीज ना हो, सुमति का बीज हो, सुमति की भूमि हो और प्रेम का बीज हो। आपके हमारे सौहार्द से ऐसा जो घर परिवार में जो पनपे हुआ पेड़, वो सुख और सौहार्द का पेड़ होगा, उसमें फिर किसी प्रकार की दुख की सृष्टि नहीं होगी। तो इस तरह से हम और आप सब मानस के विविध पात्रों से, न सिर्फ एक कैकेयी से, कदाचित कुछ ऐसी बात सची के संदर्भ में भी आता है, उनको भी दो नाम दिए गए हैं। कैकेयी को भी दो नामों से तुलसीदास जी संबोधित करते हैं, भरत मातु और कैकेयी नंदिनी। मगर आप और हम सब विचार करें, अंततः दशरथ जी महाराज ने तो यहाँ तक प्रयास किया कैकेयी को मनाने का कि कोई बात नहीं बोले,
यदि भरत लोभन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार करत रहे निपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है, राम को राज्य का लोभ नहीं है। मैं तो छोटे बड़े के जैन हमारे परंपरा चले आते, वही परंपरा का निर्वाह करते हैं। और ये बात स्पष्ट वास्तव में कैकेयी के मन में प्रारंभ से पूर्वाग्रह में ये नहीं था कि राम को राज तिलक नहीं होना चाहिए। यदि प्रारंभ से ही पूर्वाग्रह से वो ग्रसित होती तो मैं निवेदन करूं, जब यज्ञ किया गया और अग्नि हविष्यान लेकर के अग्नि भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा कि यह हवि बांट देहु नित जाई, यथा जोग जी भाग बनाई। हे राजन, इस प्रसाद को जाकर के जैसे जिसका योग्य हो उसे बांट दो। उसका जान के कई दशरथ के हाथ तक धर लेती। खबरदार राजन, कैसे काय करत है, बांटने की जरूरत का है, मोर बाप लोग काय की हटते हैं, मोर बेटा ला राज तिलक दूंगी के। और जब ये प्रसाद ला देवे, बड़की लेवे तो बड़की खोई, छोटकी लेवे छोटकी खोई, तो एक भाग होए चाहे 4 भाग होए, जब तक प्रसाद बने हैं वो सब प्रसाद ला मैं अकेला कहूँ कि कई उत्तर जान के, मगर तब परिवार में प्रेम दी से तब के कई में सुमति री से, कुमति नहीं री से। मगर जब एक कुमति आई, जब कुमति आई, तब वही के कई है कहते बहुत बड़े और अवरोध अयोध्या में प्रकट कर देते। सज्जनों, तो हमारे मन में सदैव सुमति के वास हो, मानस सदैव सुमति प्रसारक है। और ये विचित्र माध्यम है, ये माध्यम हम हमार आदत है पब्लिक ला देख के आई कांटेक्ट करके इशारा करके देखे के सुने के। अब आगू मोबाइल मारे है, अब कहाँ कैसे कहाँ दू हाथ मोबाइल मोबाइल फेम गिर गई, काबर हाथ चलाए बिना व्याख्या नहीं कर सकते मैं। तो एक जन राजा री से, राजा दरबार में एक जन है गवैया री से, बांस गवैया। तो बांस गवैया बहुत सुंदर गाना गाए, तो ओकर संग में ओकर लइका जाए, तो ओकर लइका जाए तो बाप बांस गात रहा है, अपन सुते सुते सुनत रहा है, बैठे बैठे सुनत रहा है। और घर में जब आ जाए रात कुन तो लइका है सुत के अपन दोनों कमर ला पीठ के बांस ला बजाएगा। और बांस अब बरदिया सियान हो गए, राजन किस राजन देखे सुने रात कुन, अरे लड़का तक सुंदर गाते तो मोर ले अच्छा गाते। राजन किस राजन अब मोर रिटायर हो एक दिन आगे, भाई मैं नावा गाने वाला तोरा घूम लान हूँ। तो राजा पूछी सो कौन है? वो किस नहीं महाराज, ते सभा का आयोजन कर मैं वही दिन उपस्थित करूँ। बड़ जौन सभा राज दरबार लगी जगह और बढ़िया लड़का सजा सवरा के का कथे बरदिया लगी। अब कहाँ है गायक कथे? राजल की से मोर बेटा हरे मुख्यमंच में बैठारी सोला और बैठारे बाद माइक चालू कर दी, सभा जुड़े खचाखच दरबार लगे है और बरदिया कथे गाना रे गाना रे, काला गाय बेचारा भूखे न भूखेगा, अरे गाना रे। अब राज दरबार में हंसे लग गए, अच्छा है भजना लाने, अच्छा है गाने वाला लाने, गाना रे। अब अपन हिंसा हुआ देख के वो बरदिया हाँ एक थपरा मारी रात को नक्का अच्छा गाता था और अभी एक गावत नहीं के एक थपरा मारी से और लड़का उंडी तहन दोनों हाथ होकर अपन जांग में चल गए। हवा से आला गई, सस आला गई तो वाह वाह हो गए दरबार में। इसने हमारे मन की आदत है, सामने में पब्लिक रहते तब जबान खुलते, अब मोबाइल देख के बोलना है, कोनो प्रकार के रिफ्लेक्स अपने से आज नहीं है। तो निश्चित रूप से हो सकता है मोर हाव भाव में, मोर बात व्यवहार में, मोर वाणी में कोनो प्रकार के अध्ययन वाचन में कोनो प्रकार के त्रुटि आप महसूस करे हो बोला क्षमा करो। मैं पुनः एक बार चिंता रामचंद्र और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ एक बृहद और आयोजन के लिए आरडी सर जिला मुख्य आयोजक से दीपक गुहा सर जिला, साथ ही सतीश जिला, जिनके सुंदर आयोजन के माध्यम से ये शून्य काल जात रही से हमारे मानस के क्षेत्र में और शून्य काल ला पूरा करे के भरसक प्रयास करते हैं। और आसपास ही नहीं समग्र छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य प्रांत से भी संत मन महात्मा मन ला जोड़े के प्रयास करते हैं। भाषा है भविष्य में ये आयोजन हम भारत स्तर में भी कार्यक्रम यही बात विराम प्रेम से बोले लखन रामचंद्र की जय। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चिंताराम सिंह जी, खल्लारी रागरंग मानस परिवार खल्लारी जिला महासमुंद को भी आप और हम सुन रहे थे। बहुत सुंदर व्याख्यान और उनके व्याख्यान उनके प्रस्तुति से ही आप सबको लगा होगा कि कितने डूब गए थे, और डूब गए थे नहीं बल्कि एक नए अनुभव दे रहे थे। जब वो व्याख्यान करते करते उनके हाथों से उनके मोबाइल 2 बार गिर गया, उसके बावजूद विचलित नहीं हुए, ये विशेषता। और मानस को जीने वाले व्यक्ति का यही विशेषता
होती है और ऐसे ही उनके उदाहरण सभी मंचों पर व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है। ऐसे ही प्रखर वक्ता को आप और हम सुन रहे हैं। कैकेयी एक ऐसा स्थान है जिसको कुमाता भी कहा गया है, बहुत सारे उनके लिए अपशब्द भी कहा गया। उस तत्कालिक परिवेश में, आज के परिवेश में भी जब तक राम के वनवास के पहले तक उनके बारे में हम सोचे तो भी उनको कहा जाता है, लेकिन किसी कवि ने उनके सकारात्मक भाग भी लाने का प्रयास किए हैं। उसको मैं कहूँ, इससे पहले मैं गुहा जी से गुजारिश करूं कि प्रमाण पत्र अभिनंदन पत्र सादर अर्पित करेंगे और स्क्रीन पर लाकर प्रदान करेंगे हमारे अतिथियों के कमलों से। लीजिए। और मैं कह रहा था कि इसके सकारात्मक भाग को किसी कवि ने बहुत ही सुंदर से पंक्तियों में पिरोने के प्रयास किए। अगर राम के अयोध्या में मंत्रा की ठोली न होती, अगर राम के अयोध्या में मंत्रा की ठोली न होती तो कैकेयी की कठोर बोली न होती, अगर कैकेयी की कठोर बोली न होती तो राम में रामत्व की ज्योति न होती, अगर राम में रामत्व की ज्योति न होती, अगर लंका आग से काली न होती तो भारत में हर साल दशहरा और दिवाली न होती। ये भी चिंतन के एक प्रकार और बहुत ही विस्तार के साथ बहुत गहन चिंतन। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा ये प्रमाण पत्र, अभिनंदन पत्र स्वीकार करिएगा हमारे सभी अतिथियों के करकमलों से। और भविष्य में और ऐसे कई अंक होंगे, समय अंतराल में सबको अवसर देते देते यात्रा में फिर से आपसे मुलाकात होगी ऑनलाइन संगोष्ठी में। एक मिनट में रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। अत्यंत ही हर्ष का विषय है राज्य स्तरीय मानस दर्शन ऑनलाइन संगोष्ठी के द्वितीय अंक में हमको जिनका इंतजार था, परम विभूति मानस मर्मज्ञ राष्ट्रीय संत श्री राजीव लोचन जी महाराज का शुभागमन हो चुका है। बिल्कुल ही हम शीघ्र ही उनको जोड़ेंगे। तत्पूर्व हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार संचालन के लिए मैं पुनः निवेदन करूं सम्माननीय से साहू सर जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए एक व्याख्यान माला को कुछ समय की अवधि विराम दें और आप सबको फिर से कर्ण प्रिय मधुर भजन की ओर आप सबको लिए चले। और हमारे इंतजार में है श्री कृष्ण कुमार दुबे जी, सुर साधक तुमाकला से। मैं गुजारिश करूं कि आपको आमंत्रण है और दीपक गुहा जी से गुजारिश करूं कि सीधे उनको जोड़ेंगे तुमाकला से। श्री जी सर, जी सर, जी सर, मैं जोड़ रहा हूँ सर। हेलो जी जी। और इसके बाद जैसे कि आप सबको हमने सूचना दिए है कि हमारे बीच राष्ट्रीय संत परम श्रद्धे श्री राजीव लोचन महाराज जी हमारे बीच उपस्थिति दे चुके हैं। इसके बाद उनको आमंत्रण निवेदित किया जाएगा। जुड़ गए हैं सर ये। हम भजन के जी लीजिएगा सादर आमंत्रण। लखन सिया खुसरो बाजी ओम प्रकाश सर का आवाज जीत गई घुकरे का आवाज है। एक राधा एक मीरा दोनों में श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक देश दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक देश दीवानी। एक राधा
राधा मधुबन में दूल्हा वीरन मन में राधा जिसको बैठे मीरा हाथ बिछाया एक मुरली एक पायल एक पगड़ी एक घायल अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक प्रेम दीवानी प्रभु गिरधर नागर राजा के मन सागम पदा पदम पद गजन गए गम गम पम पद पद सनि सने आ मीरा के प्रभु गिरधर राम राम राधा के मनोहर राधा नित्य श्रृंगार करे मीरा बन गई जोगन मीरा मीरा बन गई मीरा बन गई जोगी आया जोगी आया जोगी आया एक सखी कैसा जोगी आया जोगी आया एक सखी कैसा जोगी राधा नित्य श्रृंगार करे मीरा बन गई जोगी एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासे अंतर क्या दोनों की चाहत अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो प्रेम दीवानी प्रीति में
प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। लखन सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण कुमार दुबे जी तुमकला से बहुत सुंदर गीत हमारे बीच भजन हमारे